the proving of inequalities। जैसा कि आपको ये प्रूफ करना है या जस्टिफाई करना है कि एक फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेसर देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेसर देन एक फंक्शन g ऑफ x से है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल i। एक इंटरवल दे रखा है जिसमें ये चीज हमें जस्टिफाई करना है कि क्या ये हमेशा इससे बड़ा है या छोटा है या किसी पॉइंट पे इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है, अदरवाइज जो भी। तो f ऑफ x ग्रेटर देन gx है या नहीं है ये देखने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले जो अप्रोच आता है कि हम इस xy प्लेन में उस इंटरवल के लिए जो जिस इंटरवल में हमें जस्टिफाई या प्रूव करना है उस इंटरवल में हम f ओवर x का ग्राफ बनाएं और g ऑफ x का ग्राफ बनाएं और f ऑफ x एंड g ऑफ x के ग्राफ को सेम स्केल पे बनाकर हम ये जस्टिफाई कर सकें कि इसका ग्राफ इसके ऊपर है कि इसके नीचे है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। अंडरस्टैंड? लेकिन इंडिविजुअल ग्राफ का मेथड तब आपका फेल हो जाएगा जब उस गिवन इंटरवल में ये fx एंड gx आपके दोनों इंक्रीजिंग या दोनों डिक्रीजिंग टाइप के इज अ फंक्शन है। या तो दोनों इंक्रीजिंग है तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा ग्राफ किस x कोऑर्डिनेट पे ऊपर या नीचे होगा विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ग्राफ। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें इसके स्लोप की जरूरत देखनी पड़ेगी। तो दोनों के इंडिविजुअल स्लोप्स के अलावा अब स्लोप मतलब वेलोसिटी बाय f डैश टाइम के रिस्पेक्ट में, इसकी स्पीड इससे ज्यादा है लेकिन हो सकता है कि ये शुरुआत में पीछे है, यानी कि उस इंटरवल के इनिशियल पॉइंट पर ये उस पीछे था और ये आगे से स्टार्ट किया। भले इसकी स्पीड ज्यादा है तो इट्स में भी इसको क्रॉस कर भी सकता है और नहीं भी। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल ग्राफ देखकर कि ये एक दूसरे से कौन ऊपर होगा या कौन नीचे होगा, और ऐसा कब हम नहीं बोल पाएंगे जब f ऑफ x इंक्रीजिंग है और g ऑफ x भी उसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है या सेम नेचर के इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोनिक है। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम इसके डिफरेंस को एक नया फंक्शन लेट एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक नाम दे दिया hx, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। इस डिफरेंस को अगर हम एक नया फंक्शन h ऑफ x का नाम दे दें और हम ट्राई करें इस h ऑफ x का ग्राफ बनाने का, तो जब आप इसके ग्राफ को बनाने के लिए इसका मोनोटोनिक इंटरवल देखते हो कि ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है, और ये देखने के लिए हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव कब पॉजिटिव है किस इंटरवल में, इस इंटरवल के किस सेट में वो पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, ये जस्टिफाई करना होगा, जो कि आप f डैश x माइनस g डैश x इस तरीके से डिफरेंस को देखकर जस्टिफाई करोगे। समटाइम्स ये जो डिफरेंस ऑफ द फंक्शन है वो ऐसे प्योर पॉलिनोमियल होगा तो हम ऑब्वियस वेवी कर्व मेथड से इस डिफरेंस को देख सकते हैं कि कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। समटाइम्स हम इंडिविजुअल ग्राफ को देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं कि कब ये डिफरेंस पॉजिटिव है कि डिफरेंस नेगेटिव है इस इंटरवल में। लेकिन समटाइम्स वो इंडिविजुअल ग्राफ वाला मेथड या पॉलिनोमियल मेथड वहां पे फेल हो जाता है। मतलब एक आपका लॉगरिथमिक है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा आपका पॉलिनोमियल है, तो उसका हम ऑब्वियस वेवी कर्व मेथड से डिफरेंस नहीं देख सकते कि कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो इस जैसा कि आप देख रहे हो कि आप इसको hx को डिफरेंस को hx माना है, तो यही देखना चाहते हो कि ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। उसके लिए आपने डेरिवेटिव इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए h डैश x की हेल्प लेना चाहा। समटाइम्स ये डायरेक्टली फेल हो जाता है इस अपना साइन देने में कि ये
कब मैं पॉजिटिव हूं और कब मैं निगेटिव हूं, तो उस केस में हम इसी फंक्शन को पहले प्लॉट करने के लिए हम इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, h डबल डैश x f डबल डैश x माइनस g डबल डैश x से। अगर इस स्टेज पे ये कंक्लूड हो जाए कि ये पॉजिटिव है और या ये निगेटिव है, तब मैं बोल सकता हूं कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये पॉजिटिव है, यानी कि ये इसका पेरेंटल फंक्शन यानी कि जिसका ये डेरिवेटिव है उसके बारे में मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि वो एक आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये पॉजिटिव है तो अगर वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उस इंटरवल के इनिशियल इनपुट पर, ये जिस भी इंटरवल के इनिशियल इनपुट पर या आप इज अ फाइनल इनपुट पर समटाइम्स इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू या पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करके, अगर ये एंड पॉइंट उसके डोमेन में है तो पॉइंट वैल्यू अदरवाइज लिमिट वैल्यू पुट करके आप इसके ग्राफ को यहां पे प्लॉट कर सकते हो। जैसे ए पे पता चल गया कि ये पॉइंट वैल्यू है और उसके बाद ये पता है कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियस है ये ग्राफ इसके ऊपर ही जाएगा। तो यानी कि फॉर ए टू बी ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसके पॉजिटिव होने से इसके पॉजिटिव होने का हम कंक्लूजन नहीं करेंगे, इसके पॉजिटिव होने से हम कंक्लूड करेंगे कि इसका ये पेरेंटल फंक्शन अगेन इंक्रीजिंग है। और ये सबसे पहले आपने किसका ग्राफ बनाया है, यहाँ पे h डैश x का इज अ गिवन इंटरवल a से b में। हो सकता है कि आपको b पर वैल्यू पता चल जाए कि आपकी यहाँ पर b पर वैल्यू आपकी निगेटिव है, और चूंकि ग्राफ निगेटिव है तो ये पूरा का पूरा ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि ये पता चल गया कि ये डिफरेंस ऑफ द फंक्शन निगेटिव है। तो यानी कि कंक्लूजन होगा कि ये डिफरेंस ऑफ द फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। जैसे ही आपको फिर से पता चला कि ये इंक्रीजिंग अगर है, तो आप फिर से अब यहां पर किसके ग्राफ को प्लॉट करोगे, सिंपली hx के ग्राफ को प्लॉट करोगे इन द इंटरवल a टू b। और इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आप a पर फंक्शन की पॉइंट वैल्यू देखोगे, वो आपको यहाँ पे निगेटिव आ रही है, b पर देखिए वो भी निगेटिव आ रही है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन में भी कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब इंक्रीजिंग का ये मतलब नहीं कि ये डिफरेंस पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग का मतलब कि स्लोप पॉजिटिव है, उसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस या इज अ नॉन मोनोटोनिक अगर होगा तो ए पर वैल्यू निगेटिव और बी पे वैल्यू पॉजिटिव, तो आप कहोगे कि ए से सी में ये फंक्शन आपका पॉजिटिव है और सी से बी में ये डिफरेंस आपका निगेटिव है। मतलब ए से सी में निगेटिव है और सी से बी में पॉजिटिव है। तो ये ग्रेटर और लेसर देन आप एक इंटरवल के लिए डिफाइन कर सकते हो सबसेट पार्ट में। तो किसी भी इस टाइप की इनइक्वालिटीज, दो डिफरेंट फैमिली के फंक्शन को अगर हमें कंपेयर करने हैं, जब मैंने दोनों के इंडिविजुअल ग्राफ बनाने की कोशिश किया तो वो जो डिफरेंस इंडिविजुअल ग्राफ है वो दोनों इंक्रीजिंग आ गए या दोनों डिक्रीजिंग आ गए, तो उससे बचने के लिए वहां पे कंक्लूड ना करके, इंडिविजुअल ग्राफ से कंक्लूड ना करके हम लोग उस डिफरेंस को एक नया फंक्शन एज्यूम करके, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसका भी डिफरेंस का साइन ना पता चले, तो कंजुगेटिवली आप एक नया इज द h डबल डैश कर h ट्रिपल डैश करके पहले आप h डबल डैश x का ग्राफ बनाओगे, फिर उसकी हेल्प से h डैश का और फिर hx का ग्राफ बनाओगे। अंडरस्टैंड? तो ये आपका एक बेसिक मेथड होता है जब आप प्रूविंग ऑफ द इनइक्वालिटीज या जस्टिफाई ऑफ द इनइक्वालिटीज यहां पे करते हो। अंडरस्टैंड सभी को? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें पहले आराम से, ऐसे मैंने आपसे कहा टू प्रूव दैट है the 2 sin x plus का tan x is greater than 3x for all x is belonging to the open
मतलब 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट। आपको ये इनइक्वालिटीज प्रूफ करनी है या ऑप्शंस में दे रखी है तो आपको जस्टिफाई करनी है। जस्टिफाई करने के लिए आप कोई भी एक इनपुट π/4 उठाकर एक बार π/4 पे ट्रू है और ऑल एक्स के लिए अगर यही ऑप्शंस में लिखा है तो आप ट्रू मान सकते हो। वो एक जस्टिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने जस्टिफाई किया और उसके हिसाब से आपने आंसर लिख दिया। उसकी जगह पर मेरा कहना है कि अगर आपको ये बात देखनी है कि sin x प्लस cos x और 3x, आप जब इंडिविजुअली इस टर्म के ग्राफ को देखोगे तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा 2 का cos x प्लस का sec स्क्वायर x, जो कि 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा। यानी कि ये ग्राफ आपका ये पॉजिटिव तो सम भी पॉजिटिव, यानी कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग। और 3x का ग्राफ भी इंडिपेंडेंटली देखोगे तो वो भी एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो हम यहाँ पर दो इंक्रीजिंग ग्राफ को में ऑर्डर इज द इंडिविजुअल ग्राफ से जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपने इस डिफरेंस को एक नया फंक्शन नाम दे दिया। यहाँ पे वो फंक्शन मैंने f ऑफ x लिख लिया। नाउ द 2 sin x प्लस का tan x माइनस का 3x, इस कुछ इस तरीके से आपने डिफरेंस ऑफ द फंक्शन डिफाइन कर लिया। नाउ द f डैश x इज इक्वेट विथ द 2 का cos x। अब आप इस fx का ग्राफ बनाने के लिए सिंपली उसके डेरिवेटिव का साइन चेक कर रहे हो। इज सिंपली sec स्क्वायर x माइनस का 3 आ गया बच्चे। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 1 अपॉन cos स्क्वायर। 1 अपॉन cos स्क्वायर का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो माइनस का या प्लस का 2 इंटू cos क्यूब x माइनस का 3 cos x प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। ये आएगा बच्चे। इस क्यूबिक का एक फैक्टर 2 माइनस 3 और 1 यानी कि 1 एक फैक्टर हो गया। तो आप कह सकते हो कि 1 ऑफ द फैक्टर cos x माइनस 1 हो गया। यहां पे द 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर x प्लस का 2 cos x इज अ प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1 इज डिवाइडेड बाई सिंपली cos स्क्वायर x। बच्चे आप ये सभी काम किस लिए कर रहे हो कि ये डेरिवेटिव का आपको क्या पता चल जाए, सिंपली साइन पता चल जाए कि कब ये पॉजिटिव है इस इंटरवल में और कब ये सिंपली इस इंटरवल में निगेटिव है। और ये पता करने के लिए आपने यहां पे अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से सिंपली बात है कि ये नंबर आपका हमेशा पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट आपका हमेशा निगेटिव है, तो इस पूरे का साइन केवल इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पूरे का साइन इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा जो कि सिंपली cos x में एक क्वाड्रेटिक है, जिसका अगर आप टर्निंग पॉइंट देखोगे द 2t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस 1 का अगर आप साइन देखते हो इज वेयर t इज बिलोंगिंग टू द 0 से लेकर 1 के लिए, ओपन 0 से ओपन क्लोज ब्रैकेट 1, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, π/2 इंक्लूडेड नहीं है। और इसके ग्राफ में इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका माइनस का 1/2 पर है, 0 पे वैल्यू निगेटिव है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चे। इसकी वैल्यू 1 पे अगर अपन देखेंगे तो 1 पर ये आपको कैसा नंबर मिल रहा है बच्चे, 0 और 1 है। एक सेकंड बच्चे, एक बार फिर से जस्टिफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन cos स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर आएगा। एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, उसको सही करते हैं। तो ये आपका 3 का cos स्क्वायर आएगा, एकदम सही है। एक फैक्टर अभी भी cos x माइनस का 1 होगा और एक फैक्टर 2 cos स्क्वायर x
अंडरस्टैंड। और फिर माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स, तो माइनस का cos x आ जाएगा और प्लस का 1, कुछ इस टाइप की चीजें आ जाएगी यहाँ पे। इज cos स्क्वायर एक्स, एक बार फिर से देख लो, 2 cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम्स निगेटिव और उसके रूट गंदे थे, इसका मतलब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। नाउ द 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos x, तो 3 हो गया, सही है। इस क्वाड्रेटिक का अगर आप d देखो तो वो निगेटिव है, यानी कि ये ब्रैकेट पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट पॉजिटिव है और ये ब्रैकेट निगेटिव है। तो इस हैंस प्रूव्ड हमें कोई सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर ये पता करने के लिए कि कब इस इंटरवल में कब ये पॉजिटिव है और कब ये निगेटिव है। इस हैंस प्रूफ की ये नंबर आपका निगेटिव है। इसके निगेटिव होने से, इसके निगेटिव होने की बात नहीं करेंगे, इसके निगेटिव होने से हम बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका सिंपली एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन आपका सिंपली एक कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 पर अगर इसके एंड पॉइंट पे वैल्यू के लिए 0 पे पॉइंट वैल्यू निकालोगे तो 0 पे ये 0 और ये 0, तो 0 पे पॉइंट वैल्यू 0। और चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस f ऑफ x का ग्राफ ऑब्वियस है नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये प्रूफ दैट में भी गलत लिखा है, ये हमेशा इससे छोटा नंबर होगा। ये हमेशा इससे कैसा नंबर होगा बच्चे? छोटा नंबर होगा। आया सभी को समझ में? क्योंकि ये हमेशा के लिए निगेटिव हो गया, ये हमेशा के लिए, फिर से गलती हो गई यार, सॉरी, ये आपका यहाँ पे माइनस प्लस 1 है तो माइनस 1 आएगा। ये आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 cos x, यानी कि cos x माइनस का 1, एक और फैक्टर cos x माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस f डैश x इज इक्विवेलेंट टू द cos x माइनस का 1 इनटू सिंपली द cos x इज अ 1, एक रूट हो गया, तो cos x माइनस का 1 इनटू द 2 cos x माइनस का 1, तो प्लस का 1 इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो जो कि पॉजिटिव देगा, अगर पॉजिटिव देगा तो इस आप कह सकते हो कि इसका मतलब, क्योंकि ये निगेटिव निगेटिव यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0। इस हैंस प्रूफ की ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि इसका पेरेंटल फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और उसी के जगह पर जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो आप पहले 0 पे पॉइंट वैल्यू देखे, तो 0 पे पॉइंट वैल्यू इस फंक्शन की 0 आई और इंक्रीजिंग है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड कि 0 से π/2 में ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगी। अंडरस्टैंड सभी को? तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना था कि दिस विल बी ग्रेटर देन दिस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द 0 से लेकर π/2। Understand? The next problem is prove that the ln over 1 plus x is greater than x minus x square divided by 2 is for all x belonging to the 0 से लेकर infinity। For all x belonging to the 0 से लेकर infinity। तो अगर आप दोनों के इंडिविजुअल ग्राफ देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा ln over 1 plus x का जो ग्राफ होगा वो 0 से इंफिनिटी में इस तरीके से आपका एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का जो ग्राफ होगा वो एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला जिसका एक रूट आपका क्या होगा 0 और एक रूट आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपका जाएगा।
तो कुछ इंटरवल में ये इंक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका ग्राफ इसके नीचे होगा या इसके। ये बात सही है कि इंफिनिटी पर ये हमेशा इससे छोटा होगा, क्योंकि इंफिनिटी पर इस फंक्शन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी। तो अगर ऑप्शंस में ऑल एक्स के लिए ही कमेंट करना है, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स अगर नहीं है, तो इंफिनिटी पे अगर ट्रू है तो ऑब्वियस है। अगर यही खाली आपके पास बाइनरी ऑप्शन है, आइदर 1 और 0, मतलब ये या इसका रिवर्स, तो आप एक ऑप्शन इंफिनिटी की लिमिट वैल्यू को देखकर आराम से डिसाइड कर सकते हो। तो इंटीजर ग्राफ की जगह पर आप इसके डिफरेंस को यहां पर एक क्या मानेंगे, फंक्शन एज्यूम करके प्रोसीड करेंगे। तो f ओवर x विल बी कंसिडर एज ln ओवर 1 प्लस का x माइनस का x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस डिफरेंस को आप एक फंक्शन fx कंसिडर किए यहां पे सबसे पहले, फिर उसके बाद आप डेरिवेटिव f डैश x कैलकुलेट किया, तो दिस इज इक्वलेंट टू द 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस का 1 एंड प्लस का x, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बच्चे। इसको आपने सिंप्लीफाइड किया तो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर इज होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। ये आपका पूरी तरीके से एक पॉलिनॉमियल आ गया, जिसका साइन हम इस इंटरवल में हमेशा जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ये इज अ पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग का ये मतलब नहीं कि डिफरेंस पॉजिटिव है। आप इंक्रीजिंग के नाम पर उसका उस इंटरवल में ग्राफ बनाओगे जिसमें आपको वो इनइक्वालिटी चेक करनी है। तो 0 पर इस फंक्शन की अगर आप वैल्यू देखते हो तो 0 पे पॉइंट वैल्यू 0, और चूंकि इंक्रीजिंग है तो ग्राफ चाहे किसी भी डायरेक्शन से, चाहे कॉनकेव अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, रहेगा तो अबव द एक्स एक्सिस। तो ये हैंस प्रूव हो गया कि f ऑफ x 0 पे ये 0 है, बाकी जगह पे ये 0 भी नहीं है, तो इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ओपन 0 से इंफिनिटी में। ये हमेशा आपका कैसा नंबर होगा बच्चे, पॉजिटिव नंबर होगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज to prove that है कि the 1 plus the cot x is lesser than or equal to the cot of x by 2 for all x belonging to the 0 से लेकर open pi। तो आपको पता है कि cot x एक डिक्रीजिंग है, तो 1 plus cot x भी डिक्रीजिंग होगा। x by 2 इंटरवल यानी कि 0 से pi by 2 में इस cot x by 2 भी डिक्रीजिंग होगा। दोनों इंडिविजुअली डिक्रीजिंग है, यानी कि दोनों के इंडिपेंडेंट ग्राफ से हम ये कंक्लूड नहीं करेंगे कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए अगेन आपके लिए वही तरीका होगा, f ओवर x आप कंसिडर कर लोगे 1 प्लस का cot ओवर x माइनस का cot x बाई 2। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, इस डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इसका f डैश x देखोगे कि इस इंटरवल में कब ये पॉजिटिव है और कब ये निगेटिव है। तो 1 का ऑब्वियस डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका cosec स्क्वायर x हो गया, माइनस माइनस का cosec स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पे प्लस द cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, जिसको आप और सिंप्लीफाइड करते हो तो 1 अपॉन ये आपका साइन स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। साइन x का फॉर्मूला पुट कर देते हो हाफ एंगल में,
तो ये कॉस स्क्वायर का x/2 ऐसा कुछ आ जाएगा, और दोनों का रेशियो मतलब सॉरी एलसीएम वैल्यू 4 का ये पूरा यानी कि 4 का साइन x वापस आ जाएगा, और जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर आपको माइनस का 1 मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्लस के साथ इस 2 का cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा। तो दिस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 आपका सीधे सीधे cos x हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाई 4 का साइन x। यही होगा बच्चे मेरे ख्याल से, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 cos x हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू द cot x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव cot x डिवाइडेड बाई 4 यानी कि जो कि इस 0 से π/2 में पॉजिटिव है और π/2 से π में ये नंबर निगेटिव है, तो हम इस फंक्शन के बारे में कहेंगे कि दिस इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/2 एंड द डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 से π। तो अब हमें इस डिफरेंस का ग्राफ, अगर इस fx का ग्राफ यहाँ पे बनाना है, तो हमें इस बार इस 0 है, ये आपका π/2 है, और ये सिंपली π है। 0 पे वैल्यू इज cot 0 टेंडिंग टू इंफिनिटी, cot 0 टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का आपको क्या देगा बच्चे, इनडिटरमाइंड फॉर्म देगा। अंडरस्टैंड सभी को? π/2 पर वैल्यू, π/2 पर अगर वैल्यू देखें तो ये π/4 तो 1 और 1 बढ़ जाएगा, और cot π/2 आपका सिंपली यहाँ पे 0 होगा। इतना है। अगर आपको इस लिमिट वैल्यू से आप बच सकते हो, अगर आपने π/2 पर वैल्यू निकाली और वो इनफैक्ट 0 आ गई बाई चांस, तो आपने देखा कि 0 से π/2 में चूंकि इंक्रीजिंग है, तो इसकी कोई भी वैल्यू हो तो पक्का वो निगेटिव ही लिमिट वैल्यू रखेगा, और π/2 से π में आपका ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये किसका ग्राफ आपने प्लॉट किया, इस fx का, और fx के ग्राफ से उस fx का साइन हमेशा के लिए बोल सकते हो कि ये जो डिफरेंस है वो हमेशा उसका ग्राफ बिलो द x एक्सिस है। This implies that simple f over x should be lesser than or equal to the 0 for all x belonging to the 0 से pi open bracket। इक्वलिटी होल्ड करेगी, और वो इक्वलिटी कहां पे होल्ड करेगी, इस सिंपली π/2 पर। तो आपने इंडिविजुअली इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके यहां पर इस तरीके से डिफरेंस ऑफ द ग्राफ प्लॉट करके, डिफरेंस का एक ग्राफ प्लॉट करके इस तरीके से जस्टिफाई किया कि ये जो डिफरेंस है वो कब आपका पॉजिटिव है और कब आपका सिंपली निगेटिव है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? अगर वन मोर प्रॉब्लम की बात करें, तो अगर आपको दिया है कि tan स्क्वायर x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई ln ओवर sec x प्लस द 2 का cos x प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 6 का sec x, ये आपको प्रूफ दैट है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सिंपली 3π/2 से लेकर 2π तक। तो यहां पर अगर आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये फंक्शन इस फंक्शन से हमेशा ग्रेटर देन होगा, और इस इंटरवल में पूरे के पूरे इंटरवल में, तो लॉग ऑफ है, तो आप इंडिपेंडेंट ग्राफ बनाने की जगह पे शुरुआत से ही इस टाइप के, जिसमें दो अलग अलग फैमिली के, अगर प्योर ट्रिग्नोमेट्री होता तो मैं फैक्टर वैक्टर करने की कोशिश कर सकता था। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया। सबसे पहले f over x is equate with the tan square x plus 6 into ln का sec x प्लस का 2 का cos x प्लस का 4 माइनस का 6 into sec over x। तो इस डिफरेंस को xy प्लेन में प्लॉट करने के लिए आप इसके डेरिवेटिव की बात करते हो f डैश x की,
तो वो आपको मिलता है द 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 6 अपॉन sec x, अब sec x का tan x यानी कि 6 का tan x माइनस का 2 का sin x, 4 मर जाएगा, माइनस का 6 इंटू sec x मल्टीप्लाइड बाई tan x। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से बच्चे? यहां पे अगर अपन नोटिस करें कि ये लिखा है 2 अपॉन cos क्यूब x यानी कि sec क्यूब x और sin x अपॉन cos x लिखा, तो इन दोनों टर्म में से 2 sin x कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा sec का क्यूब x माइनस का 1, और यहां से आपने माइनस का 6 का tan x कॉमन निकाल दिया, तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा sec x माइनस का 1। फिर आपने यहां से इस 2 sin x या tan x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, tan x कॉमन निकाल दिया, sec x माइनस का 1 कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में यहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चे? बोले तो ब्रैकेट में आपको यहां पर ऐसा करते हैं अपन, sin x निकाल देते हैं तो cos x अपॉन में यानी कि sec x बचेगा, तो sin x कॉमन निकाल देते हैं। तो यहां पे आपको sec स्क्वायर x प्लस का sec x प्लस का 1 a क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि a माइनस b, जो कि कॉमन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस का 6 इंटू sec x यहाँ पे और आ गया था। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 2 का sin x मल्टीप्लाइड बाई sec x माइनस का 1 होल मल्टीप्लाइड बाई सिंपली sec स्क्वायर x माइनस का 5 का sec x प्लस का 1, ऐसा कुछ मिल जाएगा बच्चे को। बोले अब आपको देखना है कि ये पूरा का पूरा नंबर कब पॉजिटिव है और कब सिंपली निगेटिव है। तो x जो कि 3π/2 से 2π है, तो ये नंबर आपका यहां पर इज सिंपली निगेटिव हो गया। ये नंबर सिंपली यहां पर sec x हमेशा 1 से बड़ा होता है इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा और 1 से बड़ा होगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया बच्चे। इसके डिफरेंस को देखने के लिए आपने सिंपली इस sec x यहाँ पे चूंकि 1 से बड़ा है, तो t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस के 1 को अगर आप नोटिस करो, तो इसका टर्निंग पॉइंट आपको कहां पे मिलेगा बच्चे? इज सिंपली इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको 5/2 पर मिलेगा। और अगर आप 1 पे वैल्यू देखते हो, चूंकि t यहाँ पे 1 से बड़ा है, चूंकि t आपका यहाँ पर 1 से बड़ा है। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक